बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की वीडियो भी मेरी पिछली दोनों वीडियोस की एक कड़ी है और अभी हमारा ये सफ़र जारी है। और इस वीडियो में भी हम पिछली दो वीडियोस की तरह हेडेक या सर दर्द को डिस्कस करेंगे। आज उसकी किस्म माइग्रेन को मैंने डिस्कस करना है, जिसे उर्फ़ आम में दर्द शकीका भी कहा जाता है। इसके अंदर हमेशा मेरी पिछली दोनों वीडियोस की तरह थोड़े इसके बारे में बात करूंगा, फिर उसकी कॉजेज़ और फिर सिम्टम्स और फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या मेडिसिन के हवाले से बात करूंगा। माइग्रेन मेनिंजेस के अंदर सफ़र करने वाली खून की जो नालियाँ या ब्लड वेसल्स हैं, उनमें मौजूद नर्वस टिश्यूज़ के एक्टिवेट या फाल हो जाने की वजह से होता है। इसे मैं सादा और आसान लफ्ज़ों में कहूँ ऑन वर्डिंग में, ताकि आप लोग बहुत आराम से समझ सकें, तो आपके वो नर्वस टिश्यूज़ हसास हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। ये मैंने आसान लफ्ज़ों में कहा है, वरना असल वर्ड ये है कि मेनिंजेस के अंदर मौजूद, दिमाग के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स की जो खून की नालियाँ हैं, ब्लड वेसल्स या खून की नालियाँ हैं, उनमें जो आसाबी रेशे नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, उनके फाल एक्टिवेट हो जाने की वजह से होता है। और आसान लफ्ज़ों में उन नर्वस टिश्यूज़ की हसास हो जाने की वजह से, उनकी हसासियत बढ़ जाने की वजह से होता है। इसके अंदर पेशेंट के अंदर हसासियत इतनी बढ़ जाती है कि रोशनी से भी वो हसास होता है, आवाज़ से भी, यानी बहुत सी ऐसी चीज़ों से उसके अंदर हसासियत पैदा हो जाती है जो एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये उसके मिजाज या उसकी जो कहना चाहिए जिस्म के आज़ा या जो सेंसरी ऑर्गन जहाँ का डिस्टर्ब ज़्यादा होगा, वहाँ पे उसका असर ज़्यादा नज़र आएगा। लाजमी नहीं है रोशनी से ही हर एक को माइग्रेन हो, लाजमी नहीं है आवाज़ से ही हो, लाजमी नहीं है खुशबू से हो, ऐसा नहीं है। किसी को रोशनी से होता है, वो लाइट से या रोशनी से उसके अंदर सेंसिटिविटी इतनी बड़ी भी होती है कि वो उससे उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। किसी को आवाज़ से होने लगता है, किसी को ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से होने लगता है, किसी को भूख की कमी कह रहा हूँ, माजरत, खाने की कमी की वजह से अगर उसने एक वक्त का खाना स्किप कर गया, 2 वक्त का खाना स्किप कर गया, तो उसको ये दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब ये दर्द होना शुरू होगा और उसका इलाज आसान ये होता है कि इसके अंदर खुराक खा ली जाए, थोड़ी देर में वो आराम की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, मगर मेडिसिन लेनी बात टाइम पड़ जाती है और बात टाइम वैसे ही क्योर की तरफ चला जाएगा। तंबाकू से, शराब की नोशी से, जब शराब ज़्यादा पी ली जाए और नशे में ज़्यादा धुत हो जाए, उससे, इमोशंस के मुतासिर होने से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, टेंशन से, इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस से, वेदर चेंजेस से, खुशबू से, मेंसेस का ख़वातीन में होने से पहले बात कायम या इस हवाले से इनमें ये दर्द होना शुरू हो सकता है। इसके अंदर हम फिर क्या की तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, किस तरह इस डर से हम दूर रह सकते हैं दवा के इस्तेमाल के साथ साथ, तो वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। नींद की कमी की वजह से और अक्सर नौजवान लड़के लड़कियों में आजकल ये जो हो रहा है, उसमें मेजर फैक्टर नींद की कमी है। अक्सर मुझे नौजवान लड़के लड़कियां एंजाइटी पेशेंट नज़र आते हैं। अगर हम जब ये महसूस कर लें और हमें अंदाज़ा हो जाए कि माइग्रेन का अटैक हमें इस वजह से होता है, तो हम अगर अपनी डेली रूटीन में उस वजह से ज़रा दूर रहें या उससे अपने आप को ज़रा बचा के रखें। जैसे भूख की वजह से होता है, मैंने अभी बताया था
कि अगर वक्त पे खाना ना लिया जाए या खुशबू की वजह से होता है। अगर हम ऐसी पंजेंट स्मेल या ऐसी ऑर्डर या ऐसी तेज खुशबुएं से बचें तो फिर खुद ब खुद ये अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दवा के अलावा ये इन अटैक से बचने के चांसेस ये भी है। इसकी कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो हैं आगे सर में दर्द होना या तो सीधे हाथ की जानिब या उल्टे हाथ की जानिब। इसके अलावा उल्टी या मतली, नोएजिया या वोमिटिंग का होना, लाइट आवाज, बू से हसास होना या हसासियत का बढ़ना। जो इसके अलावा दूसरी कॉजेज के अंदर मैंने अवामिल बताए उनसे हसासियत का बढ़ना, वो अवामिल इसकी सिम्टम्स हैं कि उसके आपको महसूस होगा कि खुशबू की हुई और आपके सर में दर्द होने लगा। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। फिर इसको सिम्टम के हवाले से देखा जाता है तो इसको टाइप में तकसीम किया जाता है। पहली टाइप है माइग्रेन की क्लासिकल माइग्रेन। क्लासिकल माइग्रेन में 10 से 60 मिनट पहले अटैक से जो असली सही सर दर्द होगा उसके अटैक से पहले कुछ सिम्टम्स हमें मिलती हैं। उसके बाद में वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं और बात टाइम कुछ के रहती भी हैं दर्द के साथ भी, लेकिन वो ख़त्म हो जाती हैं और असल दर्द शुरू होता है। उन सिम्टम्स में बसारत का, आई साइट का वीक होना, कमज़ोर होना और बात टाइम 1 घंटे का, आधा घंटे या कुछ देर के लिए बिल्कुल ना नज़र आना भी शामिल है। इसके अलावा पट्ठों मसल्स का कमज़ोर हो जाना, उनमें दर्द होना, चमके उठना, सर में, जिस्म के अंदर, पट्ठों में, भूख की कमी, रोशनी से हसासियत, ये अलामात शामिल है। बोलने में दुश्वारी, चेहरे पे, हाथों पाँवों में झिंझिराहट के आसार, अजीब बेचैनी, बात का दिल का तेज धड़कना, मीनलेस, कोई वजह नहीं है, पेशेंट कह रहे हैं मुझे वजह नहीं मालूम, लेकिन ये अचानक होना शुरू हो जाएगा और फिर कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो ये अटैक से पहले की अलामतें होंगी। ये क्लासिकल माइग्रेन की सिम्टम्स है। क्लासिकल माइग्रेन के बाद कॉमन माइग्रेन की बात करते हैं। ये वो माइग्रेन की टाइप है जिसके अंदर कोई इंतबाही सिम्टम्स नहीं मिलते, कोई इंतबाही अलामात नहीं मिलती, डायरेक्ट ये अटैक होता है। इस अटैक के अंदर सर के एक हिस्से, एक जानिब में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या तो वो सीधे या उल्टे। इसके साथ में थकावट होगी, उलझन होगी, मतली या उल्टी होगी, बेचैनी होगी, रोशनी से, हवास से हसासियत होगी, खुशबू से हसासियत होगी, थकन ज़्यादा होगी और बीनाई, बसारत जो है, आई साइट जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। ये वो सिम्टम्स हैं जो कॉमन माइग्रेन में पाई जाती हैं। मूड में तब्दीली आना, और ये मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के प्रैक्टिस में देखा है, या मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब माइग्रेन का अटैक होता है, कॉमन माइग्रेन का, तो उसके अंदर एक चीज़ और होती है, वो क्या, गुस्से का भर जाना। पेशेंट जो है उसके अंदर गुस्से का लेवल एकदम भर जाता है और उसे गुस्सा ज़्यादा आता है। फिर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की कि एब्डोमिनल माइग्रेन की वो टाइप है, ये छोटे बच्चों में पाई जाती है। इसके अंदर सर दर्द का होना ना होना दोनों शामिल है। हाँ, एब्डोमिनल सिम्टम मिलती है, पेट में अचानक दर्द होगा, उल्टी या मतली होगी, दर्द जो है वो मरोड़ के कैफियत में भी हो सकता है। और ये बात अलग है कि बच्चा जो है उसे आइंदा ज़िंदगी में और माइग्रेन हेडेक भी हो सकता है, ये चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। एब्डोमिनल माइग्रेन के अंदर एक सिम्टम जो है वो ये ख़ास सिम्टम ये भी है कि भूख का ना लगना, भूख ख़त्म हो जाती है, भूख कम लगती है या लगती ही नहीं है बच्चे को।
अब हम इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले नाम जो मैं लेना चाहूँगा वो है बेलाडोना का। बेलाडोना को हम अपने उसमें बास्केट शॉर्ट में बेल भी कह देते हैं। आँखों का पुतलियों का फैलना, डिप्लॉइड विजन यानी दोहरा नज़र आना, धुंधला नज़र आना, इसके अलावा भेंगापन हल्का सा आना, आँखों में सुर्खी होना, सीधे हाथ की जानिब सर में दर्द होना, सीधी साइड के पट्टों में, हाथ में, पाँवों में उलझन का शिकार होना और दर्द होना, चमके उठना। अगर ये सिम्टम पाई जा रही है तो वहाँ पे आप बेलाडोना जो है वो लीजिए। 3x के अंदर बेलाडोना 3x में एक घंटे, 2 या 3 घंटे के वक्फे से लें। कोशिश करें 1 घंटे, वरना 3 घंटे तक आप जा सकते हैं, तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपने इस गर्द से छुटकारा पाएंगे। और अगर आपको छोटी पोटेंसीज में नहीं मिल रही है बेल, तो मैंने पहले भी कहा था क्यों बेलाडोना, मैं पूरा नाम लूँगा, कोशिश करूँगा पूरा ही नाम लूँ, क्योंकि ये आम कॉमन इंसान के लिए तो उसे ये शॉर्ट मेडिसिन के नेम जो है वो ज़रा प्रॉब्लम करेंगे। तो बेलाडोना जो है वो आप क्यू में ले लें, फिर उससे आप 3x की पोटेंसी बना लें। अदरवाइज 30 की पोटेंसी लेके आए तो दिन में 3 से 4 मरतबा लेंगे। 1 से 3 घूंट पानी में ले लें आप, सादा पानी इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, मैं ये अपनी प्रीवियस दोनों वीडियोस में बताना भूल गया, जब पानी की बात हो रही है तो पानी सादा होना चाहिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टैप वाटर आपने उसमें ये ड्रॉप्स डालें और पी लें। 30 की पोटेंसी में तो 3 से 4 ड्रॉप, 3x की पोटेंसी में तो 3 से 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप तक हो जाए कोई मसला नहीं है। सीपिया को खवातीन की मेडिसिन भी कहा जाता है। और अगर हिस्ट्री मौजूद है और मेंसेस के दौरान में पेशेंट के ये दर्द हो रहा है और खून की कमी के साथ हो रहे हैं और सर में दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा शदीद हो रहा है, तो आपके जहन में फ़ौरन सीपिया आनी चाहिए। इसमें ज़्यादती जो है पेशेंट को दिमागी मेहनत से, झुकने से और हरकत करने से होगी, लेकिन जब वो यही हरकत ज़्यादा तेज करेगी तो उसे आराम मिलेगा, पेशेंट को फिर आराम मिलेगा। और इसमें पेशेंट अगर सर्दी से मुतासिर हुआ है और उसको माइग्रेन का अटैक हुआ है तो फौरी तौर पे आप सीपिया कह सकते हैं। फिर मेल और फीमेल की कोई लाजमी शर्त नहीं है, वहाँ पे आपकी सीपिया जो है बहुत अच्छा काम करेगी। अगर सर्दी से पेशेंट मुतासर हुआ है, जिस तरह गर्मी में बेल क्लोराइन काम करके, वैसे ही सीपिया सर्दी के अंदर मुतासर हुए पेशेंट के लिए काम करेगी। पेशेंट को दबाने से सर को आराम मिलेगा। तो ये सीपिया की वो सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर आप सीपिया बड़े आराम से पेशेंट को देंगे और इंशाल्लाह उसे शिफाए कामला सियागे आजरा अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। पोटेंसी सीपिया की 6x में है, हर 3 से 5 घंटे बाद आप देंगे, इंशाल्लाह पेशेंट क्योर की तरफ आएगा। तरीका इस्तेमाल वही है, सादा पानी में ड्रॉप्स मैंने बता दिया 3 से 5, सर में शदीद टपकन वाले दर्द हो, तकिए पे सर ना रख सके, सर बढ़ा हुआ महसूस हो क्योंकि खून का दबाव सर की जानिब बढ़ा हुआ हो, गर्मी के अंदर गर्मी बर्दाश्त ना हो सके, जब धूप में हो या किचन में हो या गर्म जगह पे हो तो उस वक्त उसको इस माइग्रेन का अटैक हो, तकिए के ऊपर सर रखना बर्दाश्त ना हो, दिमाग ऐसा महसूस हो जैसे हचकोले ले रहा है, दबाने से आराम ना मिले, दोनों हाथों से सर पकड़ ले, दर्द की शिद्दत भी निहायत भरी हो, टपकन मारे फड़कन मारे दर्द हो, तो वहाँ पे हमें ग्लोनाइन को फौरन देना चाहिए। पोटेंसी ग्लोनाइन की 2x में होगी, 3 से 5 ड्रॉप सादा पानी में
और जब भी मैं पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा उसके अंदर आप फ्रिज का पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ सादा पानी इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास छोटी पोटेंसीज नहीं है और 30 की पोटेंसी इस्तेमाल करने को, जिनमें 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे फजर, ज़ोहर, असर और इशा, या फजर, ज़ोहर और इशा। सर दर्द जिसके अंदर ऐसा लगे कि सर में मेख या कील ठोकी गई है और जिस साइड पे दर्द हो रहा है उसी साइड पे लेटने से आराम मिले, अच्छी या बुरी खबर सुनने के बाद असरात मौजूद हो, उसकी वजह से ये दर्द होना शुरू हो, तंबाकू का धुआं या धुआं बर्दाश्त ना हो सके और सर में दर्द होने लगे, बोलते हुए गालों को या चबाते हुए गालों को चबा गए या गाल दांतों के बीच में आ जाए, तो वहाँ पे इग्नीशिया 3x में देने से इंशाल्लाह आराम आएगा। तरीका इस्तेमाल वही है, 3 से 4 घंटे के अंदर आपने रिपीट करना है, सही है। अगर 1 घंटे या 2 घंटे के हवाले से होगा तो फिर मैं वाज़ेह करूँगा। ये 3 से 4 घंटे के अंदर आपने एक खुराक देनी है, इंशाल्लाह इससे आराम आ जाएगा इग्नीशिया 3x में। अगर सर दर्द हल्के हल्के बढ़ना शुरू और बदतदरीज बढ़ता चला जाए, फिर कम भी बदतदरीज हल्के हल्के हो और पेशेंट मायूस बिल्कुल लापरवाह अपनी ज़ात से हो, तो वहाँ पे स्टेनम 3x में 3 से 4 घंटे के गैप पे अगर हम देंगे तो इंशाल्लाह आराम आएगा। डोज वही 3 से 5। अगर सर दर्द रुकी से शुरू होता है और सीधी आँख में आके रुकता है, साथ में मतली भी मौजूद है और पेशेंट को खामोश अंधेरे कमरे में देखने से आराम आता है, तो आप सेंगोनोरिया क्यू के अंदर 5 से 10 कतरे 3 से 4 मरतबा दिन में गए, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। मगर पानी की मिकदार जो है वो 3 घूंट से ऊपर ना हो, 3 घूंट तक हो। अब वो 3 घूंट का हिसाब ये है कि कम से कम आप क्वार्टर कप ले लीजिए या उससे ज़रा सा और कप, पाव कप। एहतियाती तदाबीर में हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार करके खुराक खाएँ जो मुरग़्ग़ब ना हो, उसका कम से कम इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स जो हैं या पढ़ने लिखने का जिनका काम है, कंप्यूटर का काम है, तो उन्हें चाहिए कि घंटा 1.5 घंटा काम करके 5 से 6 मिनट आंखें बंद करके रेस्ट करें, आंखों को रेस्ट दें, सर को रेस्ट दें, या फिर अगर ये नहीं कर सकते तो थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करें। नींद प्रॉपर होनी चाहिए 6 से 8 घंटे की, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, गर्म माहौल में कम से कम निकलें, अगर निकल रहे हैं तो अपने साथ गीला कपड़ा या पानी की बोतल लेके साथ में निकलें। इन एहतियाती तदाबीर को जब हम इख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मर्ज के अटैक होने का या सर दर्द के अटैक का होने का चांसेस कम से कम हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।